बच्चों आज हम चैप्टर पढ़ने वाले हैं ऑन द मूव अगेन। तो यहाँ पर धानु के विलेज की बात हो रही है। आइए देखते हैं इसके विलेज में क्या होता है। आज के दिन जो है धानु के जो हाउस में है वो दशहरा सेलिब्रेट करने वाले हैं, ठीक है। तो जो सारे लोग हैं उसके घर में बुलक कार्ट में लगेज लेकर आए हैं। क्यों? क्योंकि धानु के जो पिताजी हैं वो पूरे परिवार में सबसे बड़े हैं, तो उनके घर पर ही आके सब सेलिब्रेट करते हैं। सारे फेस्टिवल उन्हीं के घर में आके सेलिब्रेट किए जाते हैं। जो धानु की जो मदर है उसको हम बोलते हैं आई, और जो उनकी वाइफ है द वाइफ ऑफ मदर्स ब्रदर, मम्मी के जो भाई की बीवी है उनको हम बोलते हैं मामी। और वाइफ ऑफ फादर्स ब्रदर यानी फादर के जो ब्रदर की वाइफ है उसको हम बोलते हैं काकी। ये बिजी हैं क्या बनाने में? ये पुरान पोली बनाने में बिजी है। पुरान पोली क्या होती है बेटा? रोटी होती है। किस चीज़ से बनती है? जैगरी मतलब गुड़, और ग्राम चना, दो चीज़ों से वो रोटी बनती है। और कैसी होती है रोटी देखने में? ये ऐसी रोटी होती है देखने में, ये कढ़ी और ये रोटी इस तरह से होती है। ये रोटी मीठी रोटी होती है, रोटी के साथ बनती है कढ़ी। ये कढ़ी इस तरह से बनाई जाती है। तो अलोंग विद दिस स्पाइसी कढ़ी डिश इज़ ऑल्सो मेड। स्पाइसी कढ़ी डिश भी उसके साथ जो है बनाई जाती है। सब लोग जो है हंसते हुए अपना दिन बातें करते हुए गुजार देते हैं। लेकिन जो शाम होती है, शाम में सबका मूड बदल जाता है। अब क्यों बदल जाता है भाई मूड? द वुमेन एंड चिल्ड्रन बिगेन टू पैक देयर लगेज। जो बच्चे और औरतें हैं वो अपना सामान पैक करने लगती हैं, और जो आदमी है वो मुकादम जो एजेंट होता है, जो लोगों को उधार देता है, वो उसके साथ एक मीटिंग होती है। यानी वो कुछ किसी से एक समय ऐसा आता है, देखिए ये टोटल 12 मंथ होते हैं, ठीक है। 12 मंथ में से भाई 6 महीने जो है इनको फील्ड्स में काम कर सकते हैं, आराम से इनको काम मिल जाता है, और उन दिनों में इनको खर्चा चलाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन साल के 6 महीने ऐसा होता है इनको बड़ी प्रॉब्लम होती है, इनके पास पैसे नहीं होते। भाई जिस महीने काम करते हैं पैसे आते हैं तो इनका खर्चा चल जाता है। 6 महीने इनका खर्चा चलने में बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो ये मुकादम से क्या करते हैं, मनी को लैंड कर लेते हैं, यानी उनसे उधार ले लेते हैं, ठीक है। उनसे बोरो कर लेते हैं मनी, और जो मुकादम है उनको लैंड कर देता है मनी, मतलब उधार दे देता है। तो उसकी बात जो है वो करते हैं शाम के टाइम, इसलिए सबका मूड बदल जाता है। वो उसके बाद वो महीनों के लिए आगे जो कुछ महीने हैं कैसे बीतने वाले हैं उनके लिए वो बात करने लगते हैं। मुकादम जो है वो उनके बता देता है कि भाई नेक्स्ट अगले 6 महीने में उनको कहाँ काम करना होगा, क्योंकि 6 महीने जो है वो उनको जो पैसे देता है वो उनके बदले उनसे काम लेता है। वो कहाँ काम लेता है ये देखिए नीचे दे रखा है यहाँ पर, शुगर केन के जो खेत है वहाँ पर उनको काम दिलवाता है, ठीक है। ये देखिए दे अर्न जस्ट इनफ मनी टू कीप गोइंग थ्रू दीज 6 मंथ। 6 महीने के लिए तो वो काम कर लेते हैं, लेकिन आगे के 1 महीने कैसे मैनेज करेंगे आगे के 6 महीने, तो उनके लिए उन्हें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि उस समय ना तो बारिश होती ना खेतों में काम होता। तो जो सब मनी बोरो करते हैं मुकादम से, उसको वापस देने के लिए दे हैव टू वर्क। मुकादम के लिए उनको काम करना पड़ता है। मुकादम क्या है? एक एजेंट है, ठीक है। एक एजेंट है जो शुगर केन फैक्ट्री में काम ढूंढता है, उनको काम दे देता है, ठीक है। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है हमारे सामने। ये देखिए पहला क्वेश्चन है हमारे सामने। पहला क्वेश्चन है, डिड ऑल द फार्मर्स इन धानुस विलेज हैव देयर ओन लैंड? उनकी खुद की जमीन होती है? नो, ऑल द फार्मर्स इन धानुस विलेज डोंट हैव देयर ओन लैंड, सम ऑफ देम वर्क ऑन द लैंड्स ऑफ बिग फार्मर्स। बड़े फार्मर्स जो होते हैं उनकी लैंड पर ही वो काम करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूरिंग व्हाट टाइम ऑफ द ईयर डिड धानुस फैमिली गेट वर्क इन द विलेज? किस टाइम उनको काम मिल पाता है? तो जो धानु के जो लोग हैं दशहरा तक जो उनको है काम मिल पाता है। धानुस फैमिली गेट्स work in the village till Dashera from before the rainy season. They do not get work during the remaining 6 months. आगे के 6 महीने उनको काम नहीं मिलता। When there is no rain and there is no work in the fields. उस दौरान जो है वो उधार लेकर जो है काम चलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, do you know of any families like Dhanus who have to leave their village for months in search of work? क्या तुम ऐसे लोगों को जानते हो जिन्होंने अपना घर छोड़ा है काम ढूंढने के लिए? हाँ बिल्कुल आप जानते होंगे। यस आई नो, यू कैन राइट यस आई नो अबाउट 2 families in my नानीज विलेज और इन माई दादीज विलेज who have to leave their villages for months in search of work। मतलब काम की लिए उन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा। नेक्स्ट है, if people in Dhanu's village did not leave the village in search of food, what difficulties would they face in their own village? अब भाई अगर उनको वो काम के लिए ना छोड़ते तो उनको क्या डिफिकल्टी आती?
भाई अगर वो ना छोड़ते, उनको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज़ आने वाली थी। सबसे पहले तो देखो भाई, उनके पास पैसे नहीं होते तो वो फूड कैसे खरीदते अपने लिए? फूड नहीं खरीद सकते थे, हाउस होल्ड आर्टिकल्स नहीं खरीद सकते थे जीने के लिए, ठीक है। और उनको बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम होने वाली थी, जैसे वो स्कूल की फ़ीस भी नहीं दे सकते थे, तो बहुत सारी चीज़ों में उनको प्रॉब्लम होती। नेक्स्ट है, अगले कुछ महीनों में जो है धानु उसके पेरेंट्स, काका मतलब चाचा जो हैं उसके, और उसके जो बड़े 2 बच्चे हैं, उसके मामा मामी एंड देयर 2 डॉटर्स, उसकी 2 बच्चियाँ, 40-50 अदर फैमिली फ्रॉम द विलेज, ये सब जो है स्टे अवे मतलब दूर रहेंगे। कहाँ से? अपने घर से, अगले 6 महीने के लिए। धानु और उसके जैसे काफ़ी सारे बच्चे जो है वो स्कूल भी नहीं जा पाएंगे, ठीक है। और धानु की जो ओल्ड ग्रैंड मदर है, जो ओल्ड ग्रैंड मदर उनके घर में है, और उनकी जो आंटी है जो देख नहीं पाती, 2 महीने का जो उनकी कज़न सिस्टर है, छोटी बहन है, वो वहीं पे रहेंगे। मतलब जो लोग जो हैं जिनको प्रॉब्लम है, जो बीमार है, वो एक वहीं पर रहेंगे, जो बूढ़े हैं वो वहीं पर रहेंगे, बाकी सबको काम पे जाना पड़ेगा। तो धानु क्या करेगा? धानु क्या है, अपनी ग्रैंड मदर को बहुत मिस करेगा, ठीक है। और उसको बहुत आश्चर्यचकित होता है, क्यों? क्योंकि हु विल टेक केयर ऑफ हिज ग्रैंड मदर, उसकी ग्रैंड मदर की देखभाल कौन करेगा? लेकिन धानु क्या कर सकता है? कुछ नहीं कर सकता, उसको जाना पड़ेगा दूसरे विलेज में या कहीं और दूसरी जगह काम करने। अब यहाँ पर कुछ क्वेश्चन हैं, 3 क्वेश्चन हैं यहाँ पे, इसके बारे में आपको सोचना है। पहला क्वेश्चन है, धानु की जो फैमिली है, धानु की फैमिली एंड मैनी अदर, ऊपर कर देता हूँ, धानु फैमिली एंड मैनी अदर्स फ्रॉम द विलेज go far away for work but some people stay back in the village. Why does this happen? अभी कुछ लोग काम करने जाएंगे, अब सब लोग तो काम करने नहीं जा सकते, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो होती ही है, कोई ना कोई उस घर को ज़रूर देखेगा, तो घर को देखने के लिए कुछ लोगों को छोड़ना पड़ता है, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात भाई, कुछ जो लोग जो बीमार है वो क्या करेंगे? वो कैसे जा सकते हैं? वो नहीं जा पाएंगे, वो बीमार है तो ज़्यादा काम भी नहीं कर पाते। तो हम क्या लिख सकते हैं इसका आंसर, कि इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट एंड टेक केयर ऑफ देयर हाउसेज, और उनके हाउसेज का ध्यान रखने के लिए सारे लोग जो है नहीं जा सकते, कुछ लोगों को स्टे करना पड़ेगा, कुछ लोगों को वहीं रहना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, व्हेन धानु एंड अदर चिल्ड्रन लीव द विलेज फॉर 6 months व्हाट हैपन्स इन द विलेज स्कूल? अब भाई स्कूल तो नहीं जा सकते थे जब काम पे चले गए, तो स्कूल विलेज का क्या हुआ? विलेज में जो स्कूल था उसका क्या हुआ? तो व्हेन धानु एंड अदर चिल्ड्रन लीव द विलेज फॉर 6 months मेनली द चिल्ड्रन ऑफ बिग फार्मर्स स्टडी इन द स्कूल विलेज, बड़े फार्मर के जो बच्चे थे केवल वही पढ़ते थे, जो छोटे फार्मर के बच्चे थे वो वहाँ से चले गए, ठीक है। व्हाट अरेंजमेंट्स आर मेड एट योर होम फॉर ओल्ड एंड अनवेल फैमिली मेम्बर्स व्हेन एवरीवन गोज फॉर वर्क? भाई जब आपके घर पे कोई बीमार है और उनके लिए आपको क्या अरेंजमेंट करना पड़ता है जब सबको काम पे जाना पड़ता है? तो उसके लिए आप लिख सकते हो कि एट आवर होम व्हेन एवरीवन गोज फॉर वर्क द फीमेल मेंबर्स यूजुअली रिमेन एट होम टू टेक केयर ऑफ द ओल्ड एंड अनवेल फैमिली मेंबर्स, मतलब कोई ना कोई इनके लिए रहता है। अदरवाइज समटाइम्स अ मेड सर्वेंट इज अपॉइंटेड फॉर दिस पर्पस, मतलब एक मेड सर्वेंट को भी आप रख सकते हैं उस पर्पस के लिए, मतलब अपने जो लोग हैं जो बीमार हो गए हैं उनकी देखभाल करने के लिए। जो लोगों का कारवां है, मतलब जो उनका ग्रुप है जो वहाँ पर काम करने गए हैं, वो अब कहाँ सेटल हो जाएंगे? शुगर केन के जो फील्ड्स हैं और शुगर की फैक्ट्रीज हैं वहाँ पर वो चले जाएंगे। 6 महीने तक वो वहाँ पे रहेंगे। उनके आसपास जो है वो हट्स मतलब झोपड़ियाँ बना लेंगे। झोपड़ियाँ किससे बनाएंगे भाई? ड्राई शुगर केन से, और उसकी पत्तियों से वो शुगर केन की पत्तियों से वो अपने घर बना लेंगे। जो मैन है, आदमी हैं, वो सुबह जल्दी उठेंगे मॉर्निंग में और वो शुगर केन को कट करेंगे। जो वुमेन और बच्चे हैं वो उनके बंडल बनाएंगे शुगर केन के, और इन बंडल्स को जो है दे विल बी टेकन टू द फैक्ट्री, उनको फैक्ट्री में ले जाएंगे। भाई फैक्ट्री में बहुत सारे लोग आते हैं तो वहाँ पे कई बार लाइन भी लग जाती है, उनको वेट करना पड़ता है, कई बार रातों के लिए भी वेट करना पड़ता है। और उस टाइम क्या होता है, धानु जो है वो प्ले करता है, खेलता है बुलक्स के साथ और वहाँ पे आसपास में घूमता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले उसकी कटिंग की जा रही है, कटिंग करने के बाद जो है इसके बंडल्स बनाए जाते हैं। बंडल्स बनाने के बाद जो है इनको भेजा जाता है फैक्ट्रीज में। अब इसके बाद क्या होता है, जो मान लो ये फैक्ट्री चले गए, ये बंडल्स लेकर जो है फैक्ट्री चले जाते हैं। फैक्ट्री में क्या करते हैं? फैक्ट्री में भाई इनका वजन करते हैं। वजन करने के बाद वो उनको एक रिसीट दे देते हैं। रिसीट
वो रिसीट जो ले जाके एजेंट को दे देते हैं, और एजेंट जो उनके अकाउंट, लोन का अकाउंट है, उसमें उनको दे कीप एन अकाउंट ऑफ देयर लोन, के लोन का अकाउंट वो रखता है, और जो एजेंट है उनको नेक्स्ट वीक के खर्चे के लिए कुछ पैसे दे देता है। तो धानु की जो आई है, मामी है, वो बच्चों को जो है नियर बाय विलेज मार्केट में ले जाती है, वहाँ से आटा खरीदते हैं, ऑयल खरीदते हैं नेक्स्ट वीक के लिए, कई बार वो लड्डू भी खरीदते हैं, स्वीट्स खरीदते हैं बच्चों के लिए, ठीक है। और वो भानु के लिए पेंसिल, इरेजर, नोटबुक, ये सब भी धानु के लिए खरीदती है, धानु के लिए सब खरीदती है क्योंकि धानु उनका फेवरेट है। बट धानु वॉन्ट बी यूजिंग ये, लेकिन ये धानु क्या यूज़ करेगा उनको, नहीं, क्योंकि धानु तो अगले 6 महीने के लिए स्कूल नहीं जाने वाला है, तो 6 मंथ के बाद ही धानु जो है वापस अपने घर जाके उनका यूज़ कर पाएगा। मामी वांट्स धानु टू स्टडी एंड बिकम समबडी इन लाइफ, वो कुछ बन जाए लाइफ में, यही मामी चाहती है। शी डज नॉट वांट धानु टू मूव अराउंड, वो ऐसे नहीं चाहती कि जैसे वो घूम रहे हैं ना इधर उधर अपनी उनकी फैमिली की तरह, ऐसे धानु घूमे, वो बिल्कुल नहीं चाहते। मामी जो है धानु के पेरेंट्स को बताते हैं कि अगली बार जब हम आएंगे तो धानु को जो है विलेज के अंदर छोड़ के ही आएंगे। क्यों छोड़ के आएंगे, ताकि वो जो है स्कूल जा पाए, दूसरे बच्चों की तरह स्कूल जा पाए, क्योंकि स्कूल जाएगा तो पढ़ेगा, अच्छी जॉब लगेगी, अच्छा बिजनेस करेगा, तभी वो कामयाब बन पाएगा, और यहाँ पर आने से उसकी आगे की फैमिलीज जो हैं वो बचेगी, ठीक है। वो उसको अपनी जो स्टडीज़ है उसको कंटिन्यू करना चाहिए, उसको आगे बढ़ना चाहिए, ताकि वो फ्यूचर में जाकर कुछ बन पाए। यहाँ पर अगेन देयर आर सम क्वेश्चंस। वाई डज मामी विश दैट धानु शुड गो टू स्कूल फॉर द होल ईयर एंड स्टडी, वो क्यों चाहते हैं कि वो पूरा साल स्कूल जाए और पढ़े, क्यों, क्योंकि भाई हर साल उनको यही काम करना पड़ता है, 6 महीने काम करो, फिर 6 महीने कहीं और जाके काम करो, तो इससे अच्छा है वो पूरे साल पढ़े, अच्छे से पढ़े, बहुत अच्छे से पढ़े, और उसकी गुड जॉब हो या फिर गुड अच्छा कोई बिजनेस हो, अच्छे से वो वर्क कर पाए इंडिपेंडेंटली, और उसके बाद वो रिच पर्सन बन जाए, अच्छे से अपने पैसे कमाए, अच्छी रेपुटेशन कमाए सोसाइटी में, ताकि उसको अपनी फैमिली की तरह यूँ परेशान ना होना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स व्हेन यू आर एबल टू गो टू स्कूल फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर आप कंटिन्यू स्कूल जाएंगे, इसलिए आपको बोला जाता है एब्सेंट ना रहने के लिए। इफ़ अगर आप जा रहे हैं डेली स्कूल तो उससे क्या फ़ायदा होगा, इफ़ वी आर नॉट एबल टू गो टू स्कूल फॉर अ लॉन्ग टाइम वी विल बी रेस्ट्रिक्टेड फ्रॉम द स्कूल, अगर आप नहीं जाते लॉन्ग टाइम के लिए आपको रेस्ट्रिक्ट कर दिया जाएगा स्कूल जाने से, आप पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है, इसलिए आपको स्कूल रेगुलर जाना चाहिए। धानु हैज़ टू गो with his village people to other place, can there be some arrangements during that time so that Dhanu continues his studies, what kind, मतलब ऐसा हो सकता है कि उसको अभी तो जाना पड़ रहा है अपनी फैमिली के साथ कहीं दूर काम करने, ऐसा हो सकता है, मतलब कुछ ऐसा तरीका हो कि उसको अपनी स्टडीज़ कंटिन्यू करने का मौका मिले। हाँ, हो सकता है, क्या, yes, when Dhanu has to go with his village people to other places, there ही कैन गो टू एनी नियर बाय स्कूल, वहाँ पर भी कोई नियर बाय स्कूल होगा जहाँ पर वो काम करने जाते हैं, तो कुछ टाइम के लिए वहाँ पर जा सकता है, वहाँ पर भी कुछ बच्चे होंगे, छोटी क्लास, छोटा कोई स्कूल होगा, या फिर कुछ बच्चे जो हैं वहाँ पर पेड़ के नीचे पढ़ते होंगे, उनके साथ वो पढ़ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डू यू नो एनी जॉब्स या वर्क फॉर विच पीपल हैव टू स्टे अवे फ्रॉम देयर फैमिलीज फॉर मैनी मंथ्स, बहुत महीनों के लिए दूर रहना पड़े, कोई ऐसी जॉब्स के बारे में आपको पता है? हाँ, बहुत सारी जॉब्स हैं, जैसे डिफेंस सर्विसेज हैं, आपके पेरेंट्स भी कोई आर्मी में होगा, एयरफोर्स में होगा, तो बहुत दिनों के लिए आपको अपने घर से दूर रहना पड़ता है, क्योंकि उनका ट्रांसफ़र हो जाते हैं, पोस्टिंग कभी यहाँ है कभी वहाँ पर है, तो उनको भी दूर रहना पड़ता है। कुछ पिलग्रिमेज होते हैं, यात्री होते हैं, वो भी अपने घर से दूर रहते हैं, टूरिज़्म के लिए जाते हैं, ठीक है, कोई और सर्विस के लिए या बिजनेस के लिए लोगों को भी दूर रहना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द सिमिलैरिटीज़ एंड डिफरेंसेस इन द लाइव्स ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ फार्मर्स। फार्मर्स यहाँ पर आपको दो तरीके के दिखाए गए हैं, एक जो स्मॉल फार्मर्स है और एक बिग फार्मर्स है, तो उनकी लाइफ में जो सिमिलैरिटी है वो क्या है और डिफरेंसेस जो है वो क्या है। सिमिलैरिटी मतलब दोनों में क्या समानता है, तो दोनों में समानता क्या है कि जो दोनों हैं, दोनों फार्म मतलब खेतों पर निर्भर है अपनी कमाई के लिए, क्योंकि बड़ा फार्मर भी नहीं कमा पाएगा अगर खेत नहीं है, छोटे फार्मर भी नहीं कमा पाएंगे अगर खेत नहीं है, ठीक है। और दोनों केसेस में जो फैमिली है कहाँ एंगेज है, फार्मिंग में एंगेज है ना। तो दोनों कहाँ अपने काम के लिए किस पे डिपेंड है, रेन पे डिपेंड है, ठीक है। और ज़्यादातर उसमें क्या है, लोग दोनों तरह के लोग क्या है, इलिटरेट है, ठीक है। और उनको दोनों को क्या है, सेम वो बेसिक मेथड फॉलो करते हैं इरिगेशन के लिए, फार्मिंग के लिए, खेती करने के लिए,
और सींचने के लिए वो एक जैसे मेथड यूज़ करते हैं। उनमें डिफरेंसेस क्या है भाई? डिफरेंसेस ये है कि भाई जो छोटे फार्मर है वो पुअर है, उनके पास ज़मीन नहीं है, और बड़े फार्मर जो है वो रिच है, उनके पास ज़मीन है। और जो दूसरा डिफरेंस है ये है कि कुछ जो फार्मर्स है, सम आर वर्किंग इन रेनी वेदर कंडीशंस बट सम आर टोटली डिप्राइव्ड ऑफ रेन एंड हैव टू सर्वाइव इन ड्रॉट कंडीशंस। मतलब कहीं पर अच्छी बारिश हो जाती है, कहीं पर अच्छी बारिश नहीं भी हो पाती है। तो अलग अलग तरह के फार्मर होते हैं, किसी को रेन का फ़ायदा मिल जाता है, किसी को रेन का फ़ायदा नहीं मिलता है। ठीक है। दूसरा भाई अलग अलग फार्मर है, रिच और पुअर की बात नहीं है, डिफरेंट टाइप ऑफ फार्मर्स हो सकते हैं। तो वहाँ पर एक डिफरेंस ये भी आ जाता है, जैसे मान लो एक यहाँ के फार्मर हैं और एक दूसरी जगह के फार्मर हैं। यहाँ पर जो फसलें बोई जा रही है वो महंगी फसलें हैं, और कहीं पर फसलें बोई जा रही हैं वो सस्ती फसलें हैं। फॉर एग्जांपल कश्मीर में बो रहे हैं वो सेब की खेती कर रहे हैं तो सेब महंगा हो गया। यहाँ पे उन्होंने प्याज की खेती की तो प्याज सस्ती हो गई। तो वो भी डिपेंड कर सकता है कि फार्मर की कंडीशन में, कि कैसा फार्मर है, उसके बिहाफ पे जो है उनकी जो कंडीशन है वो अलग अलग हो सकती है। लास्ट में जो है यहाँ पर दिया हुआ है लास्ट क्वेश्चन, इसमें आपका जो बुक के अंदर ही कुछ टाइप ऑफ फार्मर्स आपने पढ़े होंगे पहले भी, तो वहाँ पे जो 2 फार्मर है, फार्मर के नाम लिखे हैं, आपको यहाँ पे टिक लगाना है। अगर उनके पास ज़मीन थी तो टिक लगाना है, नहीं थी तो क्रॉस लगाना है। वो क्या ज़मीन में बोते थे वो लिखना है, उनको क्या डिफ़िकल्टी आती थी वो लिखना है, और कुछ और उनके बारे में अगर ये आपको याद है तो वहाँ पर ये लिखना है आपको। आज की क्लास में बस इतना ही। अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।